फोर मिसिंग है। 4 नहीं मिले। पहले क्या क्या था आपका डेट ऑफ बर्थ क्या था? 24 सॉरी 23rd मार्च हाँ 20। 1987। अच्छा 23rd मतलब 5 मिसिंग नहीं है, 4 नंबर मिसिंग नहीं है आपके पास। करेक्ट है ना? फोर 5 5 नहीं है ना, 5 मिसिंग नहीं है ना? नंबर फोर नहीं नहीं, आपके ग्रिड में है 5 मिसिंग नंबर है नहीं। ना? तो वीक ग्रिड हो गया, स्ट्रॉन्ग ग्रिड हो गया ये। नहीं 23 मतलब ओ स्ट्रॉन्ग ग्रेड। आपके ग्रिड मूल कौन पांच? नंबर आपके ग्रिड में 5 नंबर है या नहीं है? ये तो वीक ग्रिड है, स्ट्रॉन्ग ग्रिड है? स्ट्रॉन्ग। हाँ स्ट्रॉन्ग ग्रिड, स्ट्रॉन्ग है। चले, अब सपोज किसी की जन्म तारीख 2 है तो मूलांक डालेंगे नहीं डालेंगे? नहीं नहीं डालेंगे। एक है तो, एक है तो नहीं डालेंगे। 5 नहीं नहीं, 10 है तो डालेंगे। डालेंगे। क्यों नहीं नहीं आना डालेंगे। चाहिए, क्यों नहीं डालते हैं? 10 में, 20 में और 30 में नहीं डाले। सॉरी सर जी, कि डालते हैं। मूलांक दो नंबर को ऐड करके सिंगल नंबर में लाया जाता है और ये ऑलरेडी सिंगल होते हैं। हाँ जी, ओके। तो डाला जाता है, 20 में भी डालेंगे, 30 में भी डालेंगे, 9 की स्टार नंबरोलॉजी के हिसाब से डालते हैं। ओके, डालते हैं क्योंकि आपका जो प्रारब्ध है वो 1 to 9 नंबर ही है, इसीलिए प्रारब्ध चेंज नहीं होता, डुप्लीकेट नहीं हो सकता है। आपका 1 भी डालो उधर भी डालो तो प्रारब्ध जो है वो डबल नहीं, डबल एंट्री नहीं हो सकती उसकी, डबल एंट्री नहीं हो सकती, इसीलिए डाल, तो इसलिए नहीं डालते। सर हाँ जी, सर मेरी ग्रिड में 55 आ रहा है। कैसे आ रहा है, डेट ऑफ बर्थ बताइए। 25/3/1972। 25। हाँ तो थ्री। मूलांक कितना है आपका, मूलांक भाग्यांक कितना है, हुआ नंबर कितना है? मूलांक 7 है, भाग्यांक 2 है और कुआ नंबर 5 है। तो 2 बार तो आएगा ना, फिर हुआ नंबर भी तो हाँ डालेंगे ना। हाँ 2 बार आ रहा है। यस यस, 2 बार आ रहा है। तो आपका आपका 5 2 बार रिपीट, एक तो आपके डेट ऑफ बर्थ से आ रहा है, दूसरा कहाँ से आ रहा है? कुआ नंबर आपके से आ रहा है। कुआ हुआ नंबर नंबर। से आ रहा यस, है। हाँ क्लियर हो गया अभी? सबको क्लियर है ग्रिड कैसे डालते हैं? हाँ। हाँ जी, हाँ जी, पूछ लीजिए रीना जी, डाउट है तो। चलिए नाउ नेक्स्ट, टाइम बहुत है अभी, तो एक टॉपिक हो जाए। 4 तरह के सर चाल। हाँ जी, सर मतलब 2 बार आए तो डालना है। 2 बार आओ या 3 बार आओ, डालना तो डालना ही है ना। अच्छा ठीक है। सर एपेक्स डबल एक्चुअली होगा डबल डबल होगा। हाँ जी, सर डबल एपेक्स आ रहा है तो ग्रीड कैसे बोलेंगे इसको, स्ट्रॉन्ग? नहीं वो तो स्ट्रांग नहीं है, एक डबल बार हो 2 बार हो स्ट्रांग ही रहे। हाँ जी, सिंगल स्ट्रॉन्ग और डबल स्ट्रॉन्ग डबल उससे मतलब 5 आया नहीं आया, आया। ब्लैंक मेरी नहीं होना ग्रिड चाहिए। में है 5। वो 3 बार आया 4 बार तो उसका प्रभाव अलग दिखते हैं, उसका प्रभाव अलग दिखते हैं। अच्छा मतलब राखी के हस्बैंड को बाहर ले गया और खिलाया नहीं, नहीं क्या बोलोगी, खाना नहीं खिलाया बोलो, खिलाया है, यस खिलाया है, कोई एक एक पराठा ने खिलाया, खिलाया है। अब डिनर कराया मतलब क्या हुआ, या एक्सेस खिलाया, तो उसको उसको जब रिपीटेशन ऑफ नंबर आते हैं तो कई बार उसका कोई भी नंबर 2 से ज्यादा बार आता है, उसका निगेटिव प्रभाव दिखाई देता है। ओके, इसीलिए वो बाद में देखेंगे हम लोग, 4th डे देखेंगे इसको, रिपीटेटिव नंबर या 5th डे। चलो, तो उसे कहते हैं रिपीटेशन, उसका प्रभाव भी निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। हाँ जी, चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? चैलेंज नंबर, चैलेंज नंबर।
चैलेंज नंबर। 4 तरह के चैलेंजेस होते हैं लाइफ में। 4 तरह के चैलेंजेस होते हैं। फर्स्ट चैलेंज, सेकंड चैलेंज, थर्ड चैलेंज एंड फोर्थ चैलेंज। C1, C2, C3, C4। C यानी चैलेंज। हाँ जी, चैलेंज नंबर C1, C2, C3, C4। 4 तरह के चैलेंज। अपने कितने डायरेक्शंस होते हैं? 4 डायरेक्शंस होते हैं, इसीलिए 4 चैलेंज इसीलिए, ज्यादा नहीं लेते। अब आपकी डेट ऑफ बर्थ में से क्या करो, DD अलग करो, MM अलग करो, YY अलग करके सिंगल डिजिट निकालो। DD MM YY, DD MM YY को अलग कर लीजिए। हाँ जी, ओके। DD MM YY अलग कर लिया। C1 यानी C यानी चैलेंज, फर्स्ट चैलेंज में क्या है आगे बताऊं। फार्मूला लिख लीजिए पहले। C1 इक्वल टू MM माइनस DD, MM माइनस DD। C1 इक्वल टू MM माइनस DD। C2 इक्वल टू DD माइनस YY। 4 बार Y। C3 इक्वल टू C1 माइनस C2। C4 इक्वल टू MM माइनस YY। फिर से रिपीट करता हूं, जो मिस नहीं लिख पाए तो लिख लीजिए। C1 इक्वल टू MM माइनस DD। C1 इक्वल टू MM माइनस DD। सर MM, जैसे एक मिनट, अरे आप अपना वीडियो ऑन रख लीजिए तो मैं आंसर दूंगा, तो आंसर नहीं। हाँ जी, ओके। MM माइनस DD। दूसरा है C2 जो है DD माइनस YY। DD माइनस YY। नेक्स्ट है C3 इक्वल टू C1 माइनस C1 माइनस C2। C2। C2 जो पहले निकाले इसको माइनस, ओके। C4 इक्वल टू MM माइनस YY। MM माइनस YY। पहले क्या कीजिए, DD अलग कर लिया, MM अलग, YY अलग कर लिया, उनकी वैल्यूज डाल दीजिए हर जगह पर, और उसे डाल दीजिए। C1 की जगह C2 C3 निकाल लीजिए। यदि माइनस भी आ रहा है तो उसको प्लस कंसीडर करना है। इसमें एक कंडीशन है, सपोज C1 आया 4 और C2 आया 8, तो -4 होगा ना, तो हम सिर्फ +4 ही कंसीडर करें। गुरु जी एक मिनट, इंग्लिश में बताओ। लाइक हाँ, आई गेट C1 में प्लस -2 आया, C2 में -2, वी नीड टू कंसिडर लाइक 4। यस C2, यस मैं एक एग्जांपल बताता हूँ,
चलिए मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, आप लोग बोलना मुझे। अब इस तारीख की डीडी कितनी हो जाएगी, इसी तारीख को लेते हैं, हमने जो किया पहले। ओके, ड्यूटी 9 है। डीडी कितना होगा इसका, 9। 9 एमएम कितना हो गया, 3 3। 3 और वाई वाई कितना हो 9 जाएगा, 9 9। 8 नहीं 27 हाँ 9। 9 और C1 की वैल्यू कितनी है, फार्मूला क्या है, C1 is equal to mm minus DD। एमएम 3 कितना minus वैल्यू 9 हो गई, 3 एमएम माइनस 3 minus 9 9, तो कितना हो 6 जाएगा ये, 6 -6। -6 हम इसको +6 ही लेंगे, ठीक है, ओके। माइनस नहीं लेंगे। हाँ, ठीक C2 कितना है, फार्मूला कौन सा है C2 का, DD minus y by DD minus y by y 9 minus 9 9 - 9, यस 9 - 9, तो कितना होगा ये, 0 0 हो गया। अब C3 कितना है, 6 C1 minus माइनस, 3 minus 0 7 हो minus गया। C2 तो कितना होगा ये, 6 ये हो गया। C4 कितना है, mm 6 minus mm minus y by y कितना आएगा, 3 minus 9 Yes. 6। minus 9 6 क्वेश्चन। सर इस ग्रेड में 9 3 टाइम्स तो तभी आया है ना जब हमने इसमें मूलांक ही डाला है, अदरवाइज तो कोई बार आती। एक मिनट, पहले ये इसको बात करें। C4 कितना हो जाएगा, C4 Six. आएगा आपका 3 minus Six. 9 3 minus 9 minus 9 3 minus 9 is equal to 6 इक्वल टू 6। हाँ जी, कुछ क्या पूछ रही थी अभी इसमें, सर इसमें 9 3 टाइम्स तो ग्रिड में तभी आया है ना जब हमने नहीं इसमें मूलांक नहीं डाल वो दिया। अभी रुकिए, अभी C1 C2 C3 C4 निकालना आ गया। असल ये चैलेंज नंबर पहले निकाल लेंगे, आपका अपना अपना निकालो, C1 C2 C3 निकालिए, फॉर्मूला आपको मैंने दिया है। हाँ जी, सर निकाल दिया। नहीं बाकी लोगों को भी निकाल लेंगे। हाँ हाँ हाँ। ये बुध जो बहने हैं उनका क्या करना है, निकाल लिया मैं निकाल रहा हूँ, वो क्या करते, भूतों को जगह नहीं होती। हाँ जी, चल नेक्स्ट, निकाल लिया C1 C2 C3 4। यस ये 4 चैलेंजेस, चैलेंज का मतलब चैलेंजेस है, फैमिली को, बच्चों को पालना चैलेंज नहीं है। हाँ जी, बच्चों को बड़ा करना चैलेंज नहीं है, राखी जी, है सर, बहुत है। चैलेंज हर सब स्टेप पे चैलेंज है, अब चाह के भी नहीं डांट सकती हूँ। नहीं, सबसे ओके, बड़ा चैलेंज है लाइफ का। सबसे न पति को जो डांट सकते न बच्चों को डांट सकते, हाँ, न पड़ोसी को डांट सकते न मम्मी पापा को डांट सकते। ओके, वो चैलेंज है नहीं, हस्बैंड को हस्बैंड को हैंडल करना चैलेंज नहीं है। कोई चीज सर को, गाड़ी को नहीं नहीं हस्बैंड तो हो जाते हैं बट बच्चे मुश्किल होते हैं। नहीं, जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ मैं, मेरा कोई मतलब नहीं है। गाड़ी को हैंडल करना इजी है, हस्बैंड को हैंडल करना मुश्किल है, बच्चों को हैंडल करना मुश्किल है, टाइम पे उठना मुश्किल है। चैलेंज नहीं है तो सवेरे उठ के रोटी बनाना, जब आपकी इच्छा हो ना हो, तबीयत ठीक नहीं रहे तो भी जाए उठ के कैसा भी करके खाना बनाना, पर बाकी काम करे ना करे। ठीक? और अपने हेल्थ को मेंटेन रखना भी चैलेंज नहीं है आज के जमाने में। क्यों, कोई भी चीज का फैट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो उसको भी हेल्थ को मेंटेन रखना चैलेंज है। क्या गाड़ी चलाना चैलेंज नहीं है, आज के डेट एक सेकंड भी इधर से उधर उधर दुर्घटना घट सकती है ना, कितना अलर्ट रहना पड़ता है। चैलेंज का मतलब आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। गैस का यूज करना कोई चैलेंज नहीं है, एक सेकंड की देरी हो जाए तो क्या हो जाएगा, कितना अलर्ट रहना, बच्चों तो कम से कम हैंडल कर सकती है, यहाँ एक भी भूल क्या हो जाती है, कोई काम देर से हो चल जाएगा, गैस का नहीं चले, चैलेंज है ही नहीं है। तो इस तरह से जीवन में 4 चैलेंज क्या होते हैं, 4 चैलेंज। ओके, 4 चैलेंज, फर्स्ट चैलेंज, सेकंड चैलेंज, थर्ड चैलेंज एंड फोर्थ चैलेंज।
चैलेंज का कोई रेमेडी नहीं होती है, यू हैव टू हैंडल बाय योर ओन सेल्फ, आप अपने द्वारा ही हैंडल करना। बच्चे हैं तो क्या हेल्प लोगे किसी से, बोलो, ले पाओगे? नहीं ले पाओगे। हस्बैंड को हैंडल करना है तो, या हस्बैंड को समझ, मतलब हैंडल मतलब समझ से करना है, तो क्या होगा? निगेटिव कॉन्टेक्स्ट में नहीं बोलो, पॉजिटिव में। तो क्या करना पड़ेगा? हैंडल करना पड़ेगा। ओके, यानी 4 चैलेंजेस आपको आने चाहिए लाइफ। देयर इज नो वे अदर देन मैनेजिंग देम। चैलेंज नंबर को ओनली यू कैन मैनेज, नो रेमेडी फॉर चैलेंज नंबर। एक चैलेंज जगह सब जगह पर रेमेडी मिल जाएगी, पर इसकी रेमेडी नहीं। ठीक है, अब इसको कहीं भी यूज नहीं करते हैं, हम समझते हैं एक नंबर चैलेंज रहा तो मतलब क्या हुआ, 2 मतलब क्या हुआ, जो एट्रीब्यूट बताया ना मैंने अभी आपको, लीडर 1 मतलब लीडरशिप, कम्युनिकेशन, उसमें दिक्कत आएगी, अपनी बात को रखने में दिक्कत आएगी। 2 का मतलब इंट्यूशन, अपने अंतर मन की आवाज को सुनने में दिक्कत आएगी, अपने इमोशनल को हैंडल करने में दिक्कत आएगी। 3 का मतलब नॉलेज को हैंडल करने में दिक्कत आएगी। हो सकता है कि आपके पास नॉलेज बहुत ज्यादा है बट उसको मैनेज नहीं कर पा रहे, उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। 4 मतलब माइंड है ना, प्लानिंग, विजुअलाइजेशन, उसमें करने में दिक्कत आए, अपने माइंड को यूटिलाइज करने में दिक्कत आए। 5 नंबर मतलब क्या? स्मार्टनेस, आप स्मार्टनेस को नहीं समझ पाओगे, या समझ पाओगे तो मगर उसको रिएक्ट नहीं कर पाओगे, यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। 6 का मतलब क्या है? आउट ऑफ द बॉक्स। हाँ जी, हाँ, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना। 8 डिजाइनिंग, एक ही चीज को नई तरह से प्रस्तुत करने में दिक्कत आएगी। 7 क्या है? अंतर्मन से जुड़ने से हम दिक्कत आएगी, या लोगों की बात को समझने में दिक्कत आएगी। 8 यानी लिख लीजिए, 8 यानी जज का मतलब राइट और रॉन्ग, कोई भी सिचुएशन को राइट है या रॉन्ग है ये समझने में दिक्कत आएगी, डिसीजन करने में दिक्कत आएगी, कोई भी चीज को एक्सेप्टेंस करने में दिक्कत आएगी। 9 मतलब है एग्रेशन भी होता है, सिक्योरिटी होते हैं। ओके, अपने एग्रेशन को कंट्रोल करने में दिक्कत आएगी, अपने आप को सिक्योर करने में दिक्कत आएगी। ओके, इस तरह से 1 to 9 नंबर्स डिफरेंट वे से आपको कंट्रोल करेंगे। यदि इनको चैलेंज नंबर को नहीं मैनेज किया, चैलेंज नंबर आपको हैंडल कर सकते हैं। इमोशन है, इमोशन को मैनेज नहीं, क्या हो जाओगे आप? अपने नॉलेज को नहीं मैनेज नहीं, क्या हो जाओगे? नॉलेज को यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। एग्रेशन को कंट्रोल नहीं किया तो क्या हो जाएगा? झगड़ा हो जाएगा। तो गाड़ी है बहुत तेजी से चलाई तो क्या कंट्रोल रखना पड़ेगा ना, 9 नंबर पे भी कंट्रोल रखना पड़ेगा। देयर इज नो अदर देन अंडरस्टैंडिंग, उस पर शांति चिंतन करके उस पर कंट्रोल रखना ही जरूरी है चैलेंज नंबर के लिए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा। सर एक सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ सर, एक पे एक डिस्काउंट चल रहा है। सर एक ऐसा है कि अभी मैंने मेरा कैलकुलेट किया, C1 1 आ रहा है, C2 भी 1 है, C3 0 है और C4 2 है। हाँ सर, एक चैलेंज नंबर 2 बार भी आ सकता, 3 बार भी आ सकता, 4 बार भी आ सकता। एक नंबर जैसे जैसे बढ़ेगा और हैंडल करना मुश्किल हो जाए। सपोज वेट बढ़ रहा है किसी का, ज्यादा बढ़ गया तो क्या होगा? हेल्थ प्रॉब्लम आएगी। हेल्थ पर। अब थोड़ी ड्रिंक कर रहा तो अच्छी बात है, ज्यादा ड्रिंक कर रहा तो मुश्किल हो जाएगी। स्पीड चला रहा ठीक है, आउट ऑफ स्पीड ट्रैक चला रहा तो एक्सीडेंट हो जाएगा ना। तो वैसे ही कोई भी नंबर एक्सेस होते हैं, एक से ज्यादा है तो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। मतलब एक को ही हैंडल करना मुश्किल है, 2 को कहां से हैंडल करो? अच्छा मान लो जिसके अंदर अगर C1 0 है और आ रहा C2 आ रहा C3 आ C4 रहा 5 है। आ रहा अब कहीं भी 0 है तो आपको 9 समझना, मैं दिमाग से निकल बोलना। 0 जहां भी आ रहा है उसको 9 समझना। फाइनल वैल्यू की बात कर,
हाँ फाइनल वैल्यू 0। यस, फाइनल वैल्यू जहां भी 0 आ रहा है वहां 9 कंसीडर करना। माइनस प्लस में नहीं, माइनस प्लस में तो वही कंसीडर करोगे, बट एंड वैल्यू 9 को 0 आ रहा है तो 9 के रूप में देखो। सब कैलकुलेशन करने के बाद आप 9 समझ के समझ। जैसे मान लो कि अभी महीना भी 3 है, डे भी 3 है, तो 3 - 3 है 0, तो उसका Yes. 9 बनेगा, राइट? यस, 9 9 9 समझो। ओके, कोई भी चालन नंबर 4 बार भी आ सकता है, 1 1 1 1, तो उसको और हैंडल करने में क्या हो जाएगा माना, दिक्कत आएगी। ठीक है। बच्चा शरारती है तो थोड़ा है तो कंट्रोल रख लोगे, ज्यादा है तो नहीं कंट्रोल रख पाओ। ड्रिंक का है, थोड़ा ड्रिंक करता है कोई भी तो ठीक है, ज्यादा ड्रिंक किया तो कंट्रोल रखने में मुश्किल होगी अपने आप। क्लियर हो गया ये? अगर अभी समझ लो कि मैंने देखा है एक एक अभी C1 0 है, बाकी C2 C3 C4 5 है, हाँ, मतलब बैलेंस नहीं कर पाएगा लाइफ लॉन्ग वो बंदा? नहीं, वो अपने स्मार्टनेस को हैंडल नहीं कर पाए, पकड़ी जाए। अच्छा। हाँ, या उसकी उसकी शरारत को लोग पहचान लें। अच्छा। थोड़ा स्मार्टनेस अच्छा है ना, थोड़े दूध में थोड़ा पानी मिला दो चल जाएगा वाला की तरह, ज्यादा पानी मिला दो क्या हो जाएगा, वो पतला पतला दिखाई देगा लोगों को। हम्म। हाँ, वैसे हो गया, क्लियर हो गया? हम्म। अच्छा, कितने लोग हैं इस आगे न्यूमरोलॉजी को अपना कैरियर बनाना चाहते, कितने लोग हैं मैं इसे कैरियर बना सकते हो अच्छी तरह से? 1 2 3 4 5 6, जैसे हैंड राइज कर लीजिए। कितने लोग हैं इसे कैरियर के रूप में डेवलप करना चाहते एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट, 9 की स्टार न्यूमरोलॉजी मेरी जो है? ओके, 1 2 3 4, चलो 7 8 9 10 11 लोग हैं। चलिए, कल बताऊंगा मैं आने वाले कोर्स के बारे में, ठीक है? आज नहीं, जैसे पूछ रहा था। और मेरी फीस जो बहुत नॉमिनल। क्या लोशो गेट क्या है पूछ सकता हूँ? हाँ, 1 मिनट, मेरी फीस जो है बहुत नॉमिनल होती है, बहुत ही नॉमिनल होती है कंपेयर टू एनी बल, और आई विल गिव बेस्ट ऑफ बेस्ट। हाँ जी, लोशो गिट टाइम लिमिट होती है सिखाने के लिए, सीखने के लिए कोर्सेज की? मतलब एज लिमिटेड, टाइम लिमिट? टाइम लिमिट मीन सपोज कोई कोर्स है 3 मंथ्स का है तो 3 मंथ्स में ही होना चाहिए, ऐसे कुछ है कुछ? सपोज कोई वीक है किसी टॉपिक में तो उसको एक्स्ट्रा टाइम मिल सकता है क्या कोर्स के कल दरमियान? कल मैं बैच मूविंग बोल रहे हो? ओके, हाँ बैच के लिए नेक्स्ट हाँ, होता है ना, ओके। बता, कल बताओ, आई एम वेरी रिबल। हाँ जी, लोशोगिट क्या है, इन्होंने क्वेश्चन पूछा। लोशोगिट एक 3x3 के खाने, उनके ठीक है, उनके मैं अंदर लोशो गेट नंबर क्या है पूछ सकता हूँ क्या? हाँ, लोशोगिट जो है फिक्स नंबर्स है, उनका टोटल जो है 15 आता है। ओके, और 8 लाइनें। उस लोशोगिट को किस लिए समझते हैं हम लोग? बिहेवियर पैटर्न को समझने के, इससे ज्यादा लोशोगिट का कोई यूज नहीं। लोशोगिट को समझना है तो लोगों के व्यवहार को समझने के लिए यूज करो। लोशोगिट में क्या है? मूलांक, भाग्यांक, हुआ नंबर, डीडी, एमएम, वाई 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 डालते, ये क्लियर है? और उसमें से 5 नंबर सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है, कोर नंबर। कोर नंबर मतलब इंपॉर्टेंट नंबर, उसके बिना वो उस ग्रिड को क्या बोलेंगे? वीक ग्रिड कहेंगे। ओके, अब अमित की वाइफ ने, सपोज मम्मी ने या वाइफ ने दाल बना दिया, चटनी बना दी, अचार दे दिया, और रोटी नहीं दी और चावल नहीं दे, क्या खाओगे? खाओगे क्या? क्या बोलोगे, क्या बनाया है ये, कोई खाना है क्या? कोर ही नहीं है। अचार रोटी दे दे, अचार रोटी भी दे दे तो खा लोगे, पेट भर जाएगा। तो वैसे ही 5 नंबर जो है वो आपका कोर नंबर है। यदि वो कोर नंबर नहीं है तो ग्रिड को वीक कहते हैं। कोई भी नंबर एक से बाद ज्यादा आता है तो उसे कहते हैं रिपीटेड। कोई नंबर नहीं है तो उसे कहते हैं मिसिंग नंबर। ओके, अब लोशो ग्रिड के अंदर अंदर 64 कॉम्बिनेशन होते हैं बिहेवियर पैटर्न को समझना है। ओके,
उसे मैं कहता हूँ एस्पेक्ट कहता हूँ। 64 होते हैं, बस इतने लिख लेना, कल समझे परसों समझे। सर 81 क्या था फिर? अच्छा, वो मूलांक और भाग्यांक। मूलांक भाग्यांक 81 होता है। ओके, मूलांक और भाग्यांक मैंने- हुआ ना। एक मिनट मैं सर, रिवीजन कर रहा हूँ, आपने मेरा क्वेश्चन पूछा लोशो मैं। ग्रिड एक बनाया है, मिनट मैं दिखा देता हूँ क्या आपको? एक मिनट हम लोशो ग्रिड के अंदर एक नंबर 1 to 9 नंबर है किसी की डे ऑफ बर्थ, तो डालते नहीं डालते हैं? नहीं नहीं, डालते। डालेंगे नहीं डालेंगे? हाँ जी, नहीं डालते। नहीं डाल- डालते। नीरज जी डालेंगे नहीं डालेंगे? नहीं, नहीं नहीं हाँ आवाज नहीं आ रही, चलो आपकी। हाँ जी, हो गया, क्लियर हो गया, ये सबको रिवीजन हो गया पूरा। सर मूलांक पर भाग्यांक, लेकिन एक मिनट, मूलांक भाग्यांक कुआ नंबर निकालते हैं। 1 to 9 नंबर के फैमिली रिलेशनशिप होते हैं और 1 to 9 नंबर के एट्रीब्यूट्स होते हैं। आज और कल, सॉरी कल और आज में हमने इतना पढ़ा। ओके, हाँ जी, अब पूछ लीजिएगा। सर मैं सर, मेरा अब- चैलेंज लोशो नंबर। ग्रिड दिखा देता हूँ। हाँ जी, मैं मेरा लोशो ग्रिड दिखा देता हूँ आपको, मेरे डेट ऑफ बर्थ का। हाँ बोलो, डेट ऑफ बर्थ क्या है? 1/10/1982। 1/10/1970। 1982। ग्रिड में, हाँ तो ग्रिड में कौन से नंबर मिसिंग रहेंगे? 3576। 3576, यस। ठीक है ना? 1 2 बार आ रहा है सर मेरा। तो आने दो ना, क्या फर्क पड़ता? नहीं सर, मैं बस कंफर्म कर रहा हूँ कि मैंने सही बनाया या नहीं बनाया। अच्छा अच्छा अच्छा, एक सेकंड, मैं तो ऐसे आपको सच बोल रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ बोलना। सर 1 अक्टूबर अरे 19। एक मिनट, यही डालते हैं ना, सबको भी हो जाएगा। एक्चुअली जी मेरा सर। यहाँ पर ना वो चल रहा है निकल। हाँ जी, ये ऐसा आ रहा है मेरा। इसका राइटिंग पैड होता है, इसका पता नहीं, ये जूम का नहीं चल रहा है। हाँ जी बोलो, तो आप बोलना मुझे। सर 1 अक्टूबर 1982। 1 अक्टूबर 1982। 1982। तो मूलांक क्या हो जाएगा? हाँ एक सर 1। मूलांक को रिपीट करेंगे क्या? सर मूल्यांक 1। भाग्यांक 4 नहीं, डालेंगे भाग्यांक मूलांक। 4 हो गया। भाग्यांक 4। नहीं डालेंगे भाग्यांक सर, 4। मूलांक नहीं डालेंगे। हुआ नंबर, नहीं डालेंगे। मूलांक डालेंगे सर, लेकिन कुआ नंबर 9 है। हुआ नंबर 9 कैसे आ जाएगा? नहीं आएगा, एक नंबर आएगा। नहीं बताइए कैसा है? सर कुआ नंबर 9 आएगा सर। 9 यस, आएगा। 9 ही आएगा। सर 9 आएगा सर, कुआ नंबर 9 आएगा। हाँ, यस, 9 आएगा। तो आपके नंबर मिसिंग है 3, 5, 7 और 6, जी करेक्ट है ना? जी सर। 1 नंबर 2 बार आएगा सर लोशो ग्रिड में। नहीं, 3 बार आएगा। 1 से भी आएगा, 10 से भी आएगा, फिर 1982 है उससे भी आएगा ना। सर सर 1 एक तो से डालेंगे भी- ना, 1 आ रहा है तो 1 डालेंगे। नहीं 1 डीडी का डालेंगे, मूलांक का नहीं डालेंगे। अच्छा हाँ ये बोला था, ठीक है। मूलांक को नहीं डालेंगे। ठीक है सर। अच्छा। हाँ, मूलांक का नहीं डालेंगे। ओके 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 ओके। सर मेरा सर मूलांक 2, 4 और 7 में से है। D है ना? हाँ जी, मूलांक मतलब D plus D, like only one. क्या चीज? मूलांक मतलब D plus D है ना? यस यस, D+D, मूलांक यानी D+D। That is only one single number. नहीं, कोई भी न्यूमरोलॉजी के अंदर सिंगल डिजिट ही आएगा, हम डबल डिजिट लेते नहीं। जैसे आज की तारीख है 20 तारीख है, सॉरी आज 30 तारीख है, तो मूलांक कितना होगा? 3 + 0, 3 तो कितना होगा? ये 3 होगा ना आज का। 3 आप कल बोला कितना होगा? like कल कितना होगा? 4 4 4 हो जाए। परसों 1 1 तो एक तारीख को जब बनाओगे ग्रिड, तो 1 तारीख को डालोगे क्या ग्रिड में? मूलांक को नहीं। डालोगे क्या? नहीं डालेंगे। नहीं नहीं डालोगे। डालेंगे। क्लियर हो गया? चलो बढ़िया, सब हाँ। क्लियर हो गया। सर बहुत बढ़िया। 10, 20, 30 तारीख का क्या लेंगे मूलांक उसको डालेंगे। और आप 2 नंबर 1 पहले हो से, जाए। नहीं आप नंबर पहले जानते हो ना? हाँ जी, तो डालते वापस हैं। बताएंगे, जैसे 1 तारीख को बनाएंगे ग्रिड तो 1 तारीख नहीं डालेंगे। मूलांक नहीं डालेंगे। मूलांक नहीं डालेंगे, 1 तारीख को डालेंगे। तारीख तो डेट का डालेंगे। डालेंगे, मूलांक का जी नहीं डालेंगे।
दोबारा हम बन डी गया। डी का डालेंगे। एक सेकंड मैं बताता हूँ। सर मेरा मूलांक भी 4 आ रहा है और कुआ अंक भी 4 आ रहा है, आने दो ना, क्या फर्क पड़ता है। सपोज तो 3 दोनों तारीख डालेंगे। है। एक मिनट, मैं एक फार्मूला बता रहा हूँ, आप उस फार्मूला को समझो। अब ये मूलांक आया नहीं, कितना है इसका मूलांक? 3। 3 आया ना। तो कोई एक, ये कौन सी तारीख में आ रहा है? 1 से 9 तारीख में आ रहा नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। हाँ, तारीख में आएगा, मूलांक नहीं लिखा जाएगा। तो हम उस टाइम पे मूलांक नहीं डालेंगे। उस टाइम पे 30 हो मूलांक, जाएगा तो हाँ 30 हो जाएगा तो 30 तो मूलांक डालेंगे। सपोज 30 हो गया तो मूलांक डालेंगे। मूलांक 3 होगा और 3 डालेंगे ग्रेड के अंदर। डबल डिजिट होते ही डालेंगे मूलांक। यस, डबल डिजिट होते हैं मूलांक। सिंगल 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 डिजिट, डिजिट, एक्सक्यूज मी सर, हाँ सर जी, सिंगल डिजिट 3 है तो मूलांक में नहीं डालेंगे? नहीं डालेंगे। नहीं डालेंगे। एक है तो भी नहीं डालेंगे, 2 नहीं तो भी नहीं, अभी 3 भी नहीं, डाल 4 भी नहीं, 5 भी नहीं, 6 भी नहीं, 7 भी नहीं, 8 भी नहीं, 9 भी नहीं, 10 इसका 11 सबके, 10 सर 11 इसका से लेकर C1 C सर इसका C1 C2 C3 एक C4 भी मिनट, कैलकुलेट कर दीजिए। एक मिनट। अब ग्रिड में क्यों नहीं डालते हैं ये नहीं पूछा आपने। क्योंकि प्रारब्ध रिपीट नहीं हो सकता, आपका स्टार्टिंग पॉइंट डुप्लीकेट नहीं हो सकता। ओके, इसीलिए नहीं डालते। और आपका प्रारब्ध 1 to 9 नंबर में जब आता है तो वो स्टार्टिंग ओरिजिन होता है, इसीलिए नहीं डालते। हाँ जी सर चैलेंज नंबर। मेरा 4 नंबर 4 मूलांक था, नंबर भी इसका उसका कैलकुलेट कर दीजिए सर। तो दोनों डलेगा। हाँ जी, सर इसका चैलेंज 4 नंबर भी नंबर कैलकुलेट कर दीजिए। C1 C2 C3 C4 भी इनका कैलकुलेट कर दीजिए सर। आप ही बताइए मेरे को। अभी मैंने आपको लिखा है ना फॉर्मूला, आप बताइए। सर प्लीज अगर बताइए दोबारा बता देंगे, इसका इनका कैलकुलेट कर देंगे तो अच्छा हो जाएगा। आप बताइए फार्मूला क्या है, डेट कौन सी थी? आप डेट लिखिए, मेरे सामने कीजिए ना, होमवर्क आपके लिए। जब हाथ से करोगे तभी आएगा। लिखिए 10/10/1989। तो हो जाएगा इसमें। हाँ जी, निकालिए इसको। 10/3/10/1989। हाँ जी, C1 DD अलग कीजिए, MM अलग कीजिए, YY अलग कीजिए। 319। हाँ जी, जगजीत जी क्या हुआ? DD कितना हुआ इसका? चलिए आगे बढ़ते हैं, आप निकाल के मुझे तब तक बताना। जी जी ठीक। हाँ, सर चैलेंज नंबर हो। हाँ जी, सर 31 हुआ उनका, हाँ 31 हुआ 31। तो क्या करना है? क्वेश्चन सॉरी क्या है? सर, क्वेश्चन क्या है? उनका जोड़ना है ना उनके बर्थ डेट को, डेट ऑफ यस बर्थ को। यस यस, DD या मूलांक इक्वल टू D+D। हाँ तो D+D तो 3+1+1 0 नहीं जुड़ेगा ना सर? किसमें जो बोल रहे हो? 10 है। किसमें पूछ रहे हो? 10 है तो क्या होगा, 1+0 हो जाएगा ना, तो 1 आएगा ना। हाँ तो 1 ही लिया है ना मैंने सर, यस यस मैंने 1 ही लिया है तो यस। 3+1+1+9+8। अब क्या तो निकाल रही हो ये 30। बोला। ये आपने मुझे नहीं पूछा कि क्या निकाल रही हो। मैंने मूलांक बोला निकाल रहे हैं। मैंने बोला कि चैलेंज नंबर निकालने के लिए। हाँ जी, हो गया जगदीश जी, सिंह जी, ओके। निकालने के लिए बोला था। सर हाँ जी, चैलेंजिंग सर इनका नंबर्स डेट ऑफ बर्थ में जरा सा रिपीट करवा दीजिए सर प्लीज। यहाँ पर है ना, यहाँ पर है ना। 3101989। हाँ ठीक है 89 सर, निकाले, चैलेंज नंबर निकाल के बताइए मुझे। हाँ जी, सर चैलेंज नंबर्स में हम ग्रिड में मूलांक नहीं नहीं डाल लिखते, नहीं 1 डाल to 9। नहीं डाल। अच्छा, क्यों नहीं डालते हैं? वो क्योंकि डेराइव प्रारब्ध। नंबर नहीं, वो डेराइव नंबर, दो तरह के नंबर, डायरेक्ट नंबर्स, इनडायरेक्ट नंबर। जो मूलांक भाग्यांक हुआ नंबर है DD MM YY, दिस नंबर कॉल्ड एज डायरेक्ट नंबर। ओके,
और ये दिस नंबर आर कॉल्ड एज इनडायरेक्ट नंबर या इनडायरेक्ट नंबर आर डेराइव्ड नंबर। ये जस्ट एनालिसिस पार्ट के लिए यूज होता है। ओके, नेक्स्ट, बस इतना ही लिख लेना आज के लिए। 3 तरह के मास्टर नंबर हो, 11, 22, 11, 22, 33, 11, 22 और 33। 3 तरह के मास्टर नंबर होते हैं, 11, 22 और 33। ये मास्टर नंबर आपके मूलांक या भाग्यांक में। और एक पेज छोड़ दीजिए, एक पेज छोड़ दीजिए। सर चैलेंज नंबर का सिग्निफिकेंस क्या है? सर ये समझ नहीं आया मुझे। 11, मैं 22 मैंने और समझाया था, शायद आप नहीं सुने। हाँ जी, 11, 22 और 32। 33, दिस नंबर्स आर कॉल्ड एज ए मास्टर नंबर। इनको मास्टर नंबर कहते हैं। ये आते हैं मूलांक और भाग्यांक में। हाँ जी रजी, मैं लास्ट में समझाता हूँ। ओके, ये मास्टर नंबर हो, ये मूलांक या भाग्यांक में आते हैं। एक पेज छोड़ देना, नेक्स्ट पेज पे लिखना। कल यही समझाऊंगा। पहले 5-10 मिनट में थोड़ा सा क्विज खेल लेंगे, फिर बाद में आपको ये बताऊं। नेक्स्ट नंबर है कार्मिक नंबर, KARMIC, कार्मिक नंबर्स। कार्मिक नंबर होते हैं 10, 13, 14, 16, 19। 10, 13, इंग्लिश पे, इंग्लिश में। 10, 13, 14, 16 एंड 19। ये 5 होते हैं, बस 4 ही कंसीडर करते। 5 को राउंड कर दीजिए, राउंड कर दीजिए 5 को। तो बेसिकली 4 ही कार्मिक नंबर होते हैं। कार्मिक नंबर का मतलब कहीं ना कहीं आपके पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों की सजा इस जन्म में मिल रही है, सजा इस जन्म में मिल रही है। क्लियर है? मास्टर नंबर मतलब आपके पास एडिशनल पावर है। मास्टर नंबर मतलब आपके पास अतिरिक्त पावर है, उस परमात्मा की कृपा है। मास्टर नंबर हो तो आपको एडिशनल पावर होता है। चलिए, क्लियर हो गया ये? कल ये बताऊंगा और कल बताऊंगा। इसके अलावा हम कल निकालेंगे, ये 5-5 मिनट टॉपिक्स हैं। फिर हम कल निकालेंगे लकी और अनलकी नंबर्स। ओके, फिर पढ़ेंगे, पहले उसके पहले पढ़ेंगे कंपैटिबिलिटी एनालिसिस पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे 81 कॉम्बिनेशन के सक्सेस फैक्टर। फिर हम पढ़ेंगे लास्ट में लकी और अनलकी। ये कल का प्रोग्राम है। लकी नंबर अनलकी नंबर होगा नहीं, बट विल ट्राई टू कवर। हाँ जी सर चैलेंज 1, चैलेंज 2, चैलेंज 3 एंड 4, लाइक कौन सा चैलेंज? अब फॉर्म किया था, नंबर भी आया था, और चैलेंज मालूम नहीं हुआ। मैंने बोला था आपको शायद फोकस। 1 नंबर चैलेंज मतलब आपकी कम्युनिकेशन इज स्किल इज चैलेंज। आपकी लीडरशिप को समझ में नहीं आएगा कि आप लीडिंग कहां पर करें, कहां पर डोमिनेट करना पता होना चाहिए। हर ओके, जगह पे गुड। डोमिनेट करोगे तो क्या हो जाएगा? एक मुश्किल पहलवान के होगा। पास जाके डोमिनेट कर तो क्या होता है? तो बाहर उठा के फेंक देगा। तो लीडरशिप क्वालिटीज में चैलेंज होता है समझने में। 2 नंबर मतलब इमोशनल को समझने में चैलेंज होता है, अपने अंतर मन की आवाज को सुनने में चैलेंज होता है। ये सब लिखाया था ना, अभी बोला था मैंने। या गुड। वो जो एट्रीब्यूट 1 to 9 एट्रीब्यूट है ना, वो उसको हैंडल करने में दिक्कत आए। 5 नंबर मतलब अपने स्मार्टनेस को कंट्रोल कर हैंडल करने में दिक्कत है। कहां पर स्मार्टनेस करना है ये पता नहीं चलेगा। देखो, हर जगह पर दाल नहीं गलती। 5 नंबर मतलब दाल कहाँ गलाना वहीं गलाना। ओके, जब चैलेंज होगा तो क्या हो जाएगा? आपको समझ में नहीं आएगा कि कहां पर मैं स्मार्ट करूं नहीं करूं। आप जाके स्मार्टनेस कर दिया पुलिस के सामने, एसआई के सामने, ट्रैफिक वाला पकड़ लिया,
और वहां पर थोड़ी चालाकी के क्या करेगा वो? वही ट्रैफिक कांस्टेबल है, उसको कैसे अंडर समझ में आया? स्मार्टनेस नहीं चलती पुलिस सीएसआई के सामने या एसीपी के सामने। वो चैलेंज जो नंबर बोला था, वो चैलेंज। हाँ जी विकास जी, कुछ डाउट है? हाँ सर, एक डाउट था हाँ कि जी। सपोज करो चैलेंज नंबर में कोई नंबर आया, ठीक है, हाँ, और वो सेम नंबर हमारे चार्ट में मिसिंग है, ठीक है, तो उससे ये कोई चार से कोई मतलब नहीं है। नहीं, जस्ट ऐसा, अगर ऐसा कुछ कि जैसे 2 नंबर का चैलेंज शो किया और 2 नंबर मिसिंग है, तो और वो टैकल करने में प्रॉब्लम आएगी, और अगर 2 प्रेजेंट होता तो थोड़ा सा कम हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं नहीं, ये इंडिपेंडेंट ऑफ एनी वे। ओके, ठीक है, थैंक यू। सपोज, सर हाँ जी, सर मुझे ये कहना था कि लाइक आजकल के बच्चों में 1 और 9 का मिसिंग होने के ज्यादा चांसेस हैं, पर हम यस, आजकल के बच्चों को ही ज्यादा एग्रेसिव कहते हैं, और यही दोनों को 1 और 9 ही ज्यादा एग्रेसिव वाले नंबर्स हैं। एग्रेसिव और दो का इमोशनल एग्रेशन, इमोशनल प्रॉब्लम है उनका। अब यहाँ पर आधा ग्लास भरा देखोगे या आधा ग्लास खाली देखोगे? मैं यहाँ पर आधा ग्लास भरा हुआ देखूंगा आज के बच्चों। क्यों? इमोशनल नंबर ज्यादा का प्रभाव है, इसका निगेटिव प्रभाव नहीं है। उन पर जो है नंबर बढ़ने का प्रभाव है, 2 नंबर जो बढ़ने का, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस। क्लियर है? जी सर। कुछ डाउट है? और हाँ जी रूपाली जी, कहाँ से हो आप? हाँ, मुझे पूछना था न्यूमरोलॉजी में, मतलब जो टोटल्स करते हैं लकी नंबर की, वो पूरे नाम से करना है कि ये सरनेम या सिर्फ अपना नाम? क्या चीज? नेम न्यूमरोलॉजी रहती है ना? मैं नेमरोलॉजी का कौन पढ़ा रहा है अभी? आप कहाँ से आ गए? नेमरोलॉजी कोर्स का कंटेंट ही नहीं है ना। हाँ जी, हाँ रूपाली जी, हेलो, हाँ जी, अनम्यूट कर लीजिए रूपाली जी। हाँ जी, हाँ, नेम न्यूमरोलॉजी का मुझे बताना था। न्यूमरोलॉजी के पार्ट नहीं है अभी, करंट डिस्कशंस के आउट ऑफ है। ओके, आप कौन सी मेथोडोलॉजी बोल रहे हो? चार्लियन बोल रही हो, क्या बोल रही हाँ, कौन सी अच्छी है वो भी पूछना था। रिजल्ट इंडियन या चाइनीज, कौन सी? हो? कोई मेथड अच्छी नहीं होती, वो आप अप्लीकेबल कैसे करती हो वो डिपेंड्स होता है। कबाला भी है, पता है कि आपको? कबाला भी है। अच्छा, अरे कबाला में रिजल्ट अच्छे कबाला में आते हैं। हाँ, अच्छा, तो वो पूरा नेम न्यूमरोलॉजी में पूरा टोटल्स करने का नेम का, या सिर्फ अपना नाम की ही करने की है? समझो मेरा नाम रूपाली है, रूपाली रखने एक का, इस मिनट, सरनेम भी करना है? एक मिनट। नेम न्यूमरोलॉजी क्लास 7-8 दिन होती है। वो 8 दिन का 8 दिन की मतलब 16 घंटे क्लास में आपको 1 मिनट में कैसे समझाऊं? तो पॉसिबल नहीं है। जब नेम न्यूमरोलॉजी का वर्कशॉप होगा तो आप अटेंड कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी, हाँ महेश। सर सर मेरा जैसे ये चार्ट बनाया ग्रिड, हाँ उसमें सर 4, 2 और 7 3 नंबर में से हैं। हाँ, तो सर इससे मैं अपने व्यवहार के बारे में किस चीज की कमी समझूं? अभी रुकना, मैं परसों समझा। ओके उसमें सर, ओके। उसमें जो नंबर होते हैं 64 कॉम्बिनेशन मिलते हैं। जैसे जी जी सर। एग्जाम्पल 4 है, 3 है, 8 है, तो एक कॉम्बिनेशन बोलते हैं। 4 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, सेकंड कॉम्बिनेशन होता है। 4 और 3 है, 8 नहीं है, तो एक कॉम्बिनेशन बनता है। ऐसे हर लाइन में कह कि 8 कॉम्बिनेशन बनते हैं। जी जी 8 सर। इंटू 4 कितने कॉम्बिनेशन हो जाएंगे? 8 इंटू 8 कितने कॉम्बिनेशन हो जाएंगे? 64 सर। 64। वो मैं परसों ओके सर। लिखवाऊंगा, समझाते समझाते लिखो। ओके। हाँ जी महेश जी, ओ सॉरी मैम, अनम्यूट कर दिया मैंने, आप गलती से म्यूट कर, अनम्यूट करने गया था। हाँ जी, या हाय सर। सर ये चैलेंजिंग नंबर C1 C2 C3 C4 आप बताया, सो उस पे जो नंबर आ रहा है, सो वो नंबर से प्रॉब्लम है
कैसा समझ चैलेंज नंबर से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, आपको एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेना पड़ता है। सपोज आपका चैलेंज नंबर 5 है, while discussing with the people or while talking with the people you should be little bit precaution। अब सपोज 9 नंबर चैलेंज है, तो आपका you have to control your aggression while dealing the anything। 7 नंबर है, you should be handle while discussing या getting connected with the people। 8 नंबर है, तो राइट और रॉन्ग जज नहीं कर पाओगे, थोड़ा प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, एक्स्ट्रा माइल जाकर सोचना पड़ेगा। चैलेंज नंबर मतलब कोई नहीं है, यू हैव टू लर्न टू हैंडल देम। सर 4 नंबर 4 नंबर में प्लानिंग करने में, अपने माइंड गेम को समझने में दिक्कत होगी। सर 6 नंबर मिसिंग नंबर्स भी पता है सर 6 नंबर 6 नंबर के एट्रीब्यूट कौन से हैं? आउट ऑफ द बॉक्स आर्ट एंड डिजाइन, कोई भी चीज को समझने में, रिक्रिएट करने में दिक्कत होगी। 6 नंबर से हाँ, कोई भी चीज को रिक्रिएट करने में दिक्कत। कौन सा मिसिंग नंबर बोल रहे हो सर? मिसिंग नंबर कल परसों देखिए, रिपीटेशन ऑफ नंबर्स, मिसिंग नंबर हम देखेंगे फ्राइडे। सर जो टेबल बनाया है वो चार्ट, उसमें देखना है सिर्फ वो स्ट्रॉन्ग ग्रिड है या नहीं। बोल तो 5 आ रहा है तो स्ट्रॉन्ग ग्रिड। यस यस। तो उसमें और कुछ देख रहे हैं चार्ट में या कुछ? नहीं, अभी विल सी, Repeated- अभी तो बताया था मैं, देयर आर 64 कॉम्बिनेशंस। अभी बोला था ना 64 कॉम्बिनेशन, विल सी इनटू दैट। देयर आर 64 कॉम्बिनेशन इन एनी ग्रिड। 81 कॉम्बिनेशन जो है मूलांक भाग्यांक के होते हैं, और 64 कॉम्बिनेशन ऑफ लोशो ग्रिड। ठीक है, विल सी इन द नेक्स्ट मोस्टली ऑन डे ऑफ टुमारो। चलिए जी, कैसी लगी क्लास आज की? अच्छा हुआ, हाँ जी, कैसी लगी? अच्छा लगा। खट्टा था मीठा था? थोड़ी चैलेंजिंग अच्छा था, उसे खाने के लिए अच्छा था, खट्टा था मीठा, इसलिए पूछ रहा था मैं। खट्टा मीठा समझ में तो आ गया ना? यस हाँ सर। सर चलिए जी, तो कल मिलते हैं 8:30 पर। वही लिंक रहेगा, वही जूम का पासवर्ड रहेगा। ठीक है जी, सबको राधे राधे। राधे राधे सर। राधे 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 राधे।